अस्सी बरस की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं बाबू वीर बड़ा मर्दाना था। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम अनुपम प्रसून है और इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ। बहुत खास आयोजन हो रहा है पटना में। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की शौर्य गाथा बच्चों तक, घर घर तक पहुंचाने के इरादे से पटना में इस बार एयर शो का आयोजन किया गया है। ये अब तक हुए बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती या शौर्य दिवस के हिसाब से सबसे अनोखा कार्यक्रम माना जा रहा है। और बिहार की धरती पर, और वो भी गंगा किनारे, जिस माँ गंगा में अपने हाथ को प्रवाहित कर दिया था वीर कुंवर सिंह जी ने, वहां पर ये आयोजन किया जा रहा है। और इसके सबसे बड़े सूत्रधार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर राजीव प्रताप रूडी जी। प्रसून जी नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल तो हम यहीं से शुरू करते हैं। बस वैसे आपसे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहीं से शुरू करते हैं कि आपने इतना बड़ा आयोजन, एक मतलब फॉर्मूला बनाया, उसको अंजाम दिया। आज पहला हमने जब देखा, इसकी पहली कड़ी जब देखी, तो हमारा भी रोम एकदम रोमांचित हो गया था। ये आपके पास ये आइडिया आया कहाँ से? बाबू वीर कुंवर सिंह जी से प्रेरणा ली आपने, या कोई पॉलिटिकल सोच है आपके भीतर? आपने बहुत गहरे गहरे सवाल कर दिए। और ये कार्यक्रम अभी तक शौर्य पुरुष बाबू कुंवर सिंह की गाथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, और एक सरकारी कार्यक्रम आयोजन होता है 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में। और कुछ लोग उसको अपने अपने स्तर से छोटी छोटी कमेटियां बना करके करते हैं। बीच बीच में सरकार या कभी राजनीतिक पार्टियां उसको बड़ा स्वरूप दे देती हैं, लेकिन मोटे तौर तक ये सीमित ही रहता है। और 1857 की कहानी या इतिहास तो हम इतिहास के पन्ने में पढ़ते हैं, और लगभग हर वर्ष के पाठ्यक्रम में, लेकिन वो पाठ्यक्रम तक सीमित है और उससे कनेक्ट कहीं दिखता नहीं था। तो एक बार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से आयोजित करती हैं, और लेकिन मैंने सोचा कि इसको जन जन तक पहुंचाया जाए। और कुछ लाभ तो होता है, क्योंकि मैं दायरे से हट करके, लीग से हट के पॉलिटिक्स कभी कभी करता हूं, तो अनुभव था विमान का और विमान उड़ाने का, और दुनिया में अकेला वाणिज्यिक मैं कप्तान हूं। तो वैसी स्थिति में मैंने ऐसा महसूस किया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये संवाद बिना किसी परिश्रम का, जो सच्चाई है वो सामान्य लोगों तक पहुंच जाए। बहुत कठिन है। 14 करोड़ का देश, राज्य 125 करोड़ के देश कैसे जानेगा? और उनके साथ के उस आंदोलन में भी कई लोग, जो 1857 जो ब्रिटिशर्स को पूरे तौर से, तो मैंने सोचना प्रारंभ किया, कप्तान हूँ। और पटना से जब रवाना होता था तो कई बार इस दिशा में जब जहाज लेके उठता था, तो गंगा का ये तट मुझे बहुत पसंद आता था। और गांव से भी जब छपरा से निकल के आते तो गंगा का ये तट, इसको मरीन ड्राइव कहते हैं, या अटल पथ के बगल में जो अपना बड़ा सा मार्ग है, तो मैंने सोचा कि ये, और अभी हाल फिलहाल जो एयर शो का प्रोग्राम था बेंगलोर में, तो वहाँ एक मैं लड़ाकू विमान उड़ाने गया था। उड़ा करके जब निकला तो सूर्य किरण का प्रदर्शन भी मैं देख रहा था, और फिर मुझे लगा कि क्या इसका आयोजन पटना में किया जा सकता है कि नहीं। और बिहार में ये पहला है, और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि पहला, मैं कैसे इस प्रोसेस में आ गया। पहली बार बिहार में सूर्य किरण और आकाश गंगा। तो मैंने उसका आग्रह किया, और मैं राजनाथ सिंह जी के यहाँ कहा। आपने कहा 23 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण है, शौर्य दिवस बाबू कुंवर सिंह जी के स्मृति में, और उन्होंने स्वीकृति दे दी। फिर वहाँ से निकल के उस पत्र की स्वीकृति प्राप्त हुई, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, और सहर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसकी सहमति दे दी। इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर कराने का निर्णय लिया उन्होंने, और उन्होंने सबने कहा कि 26 जनवरी 15 अगस्त के तर्ज पर ये कार्यक्रम होगा। और वहाँ से चल के फिर मैंने सम्राट चौधरी जी से संपर्क किया, उन्होंने भी कहा कि नहीं, करना चाहिए। तो एक प्रकार से ये कार्यक्रम सरकार का जो आयोजन था उसका भाग बन गया। और आज आप देख सकते हैं कि इस भव्यता के साथ पहली बार सूर्यकिरण की टीम पटना के गंगा पथ पर, गंगा के किनारे, और भीड़ का अनुमान लगाना बड़ा कठिन था, फिर भी सरकार ने बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था की है। और वो पहला, आज का दिन जो था वो रिहर्सल था। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने ऐसा पहला प्रोग्राम देखा जिसमें कोई पॉलिटिकल गेस्ट ना होके बच्चों को आपने बुलाया, और आपको ये अंदाज़ा भी नहीं था जब आप वहाँ पे सारे लोग चले गए, हम बच्चों से बात कर रहे थे, और जगदीशपुर से भी बच्चे आए थे।
वो बच्चों ने क्या बताया, उनसे जब पूछा हमने कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया हमने देखा कि फाइटर जेट्स चल रहे थे, लोग उतर रहे थे पैराशूट से, और वो जो उनके जहन में छवि बनी उसको वो कभी नहीं भूल पाएंगे। मतलब उनके लिए सच में बहुत हैरत अंगेज चीज़ थी वो। तो एक जो इम्पैक्ट आपने बनाया वो लगा कि हाँ कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ आपने आपने कर दिया है। लेकिन अब कल का जो शो है वो कहा जा रहा है कि एक मेगा पावर शो है, वो पावर एनडीए इसी बहाने दिखा रहा है। और खास तौर पर राजीव प्रताप रूडी का क्या पावर है, दिल्ली से लेकर पटना तक वो पावर दिखाया ये जा थोड़ा रहा है। आप उसको विश्लेषण ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे पास कोई पावर नहीं, मैं सामान्य पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरा 7वां पार्लियामेंट का टर्म है, बिहार में एक बार विधायक रहा हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ। सर आप इस बात को कैसे जुटला सकते हैं कि आप राजपूतों के एक बहुत बड़े लीडर हैं? नहीं, पता नहीं, आप सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन और मैं इसमें छपरा लायक आप- नहीं हूँ, मैं इससे छोटा हूँ। आप जिस सारण से आप सांसद हैं वहाँ राजपूतों का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। ये विषय हर समाज के लोग मिलकर मुझे वोट देते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं क्षत्रिय समाज से नहीं होता तो मुझे वो टिकट नहीं दिया जाता। तो मैं श्रेय देता हूँ सारण के राजपूतों को भी, जिन्होंने मेरे साथ पिछले 40 वर्ष की यात्रा तय की है, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं ये ताकत लेके पूरे बिहार में ये संवाद लेके जाना चाहता हूँ कि हम सबको एक हो करके पूरे बिहार के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर के आना है। छोटा सा प्रयास, बाबू वीर कुंवर सिंह के इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसका आयोजन कुछ इस तरीके से है कि ये स्वेच्छा का कार्यक्रम है, और नए अभिवादन के साथ, और ये अभिवादन इस बार दूसरा है। और हम तो जय श्री राम कहते हैं, भगवान राम में आस्था है ही है, लेकिन इस बार जय सांगा का एक बड़ा नारा है। हाँ। और आने वाले समय में हमारा संबोधन जय सांगा से ही होगा। एक नया निर्णय समिति ने लिया है, और कई सारे और निर्णय कल हैं, लेकिन ये मैं एक माध्यम हूँ अन्य कार्यकर्ताओं की तरह। देखता हूँ कि कल का जश्न कैसे मनता है। तो गंगा तट पर भी गरजेगा भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमान, सलामी देगा वीर कुंवर सिंह को, और बापू सभागार में भी गरजेंगे बापू वीर कुंवर सिंह के सैनिक। तो यही आयोजन है। मैंने एक चीज़ फील किया आज, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। राजस्थान और महाराष्ट्र में मतलब वो अपनी अस्मिता से जोड़ते एक नारा लगाते हैं, जय भवानी जय शिवाजी। आज आपने उसी मंच से एक नारा लगाया, जय बिहार जय वीर कुंवर, आपने नारा लगाया। उसको थोड़ा सा और संशोधित कल तक कर देंगे, जय बिहार जय सांगा। अच्छा अच्छा, ये सांगा को बीच में लाने का क्या भी इशू चल रहा है? कल बताएंगे आपको, आज अच्छा, आज नहीं बताएंगे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी करणी सेना के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपने देखा भी थोड़ा सा। मैं चूंकि इस चीज़ से जुड़ा हूँ, आप उस समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, हमने देखा देखिए, कि नेतृत्व झारखंड में हमला हो। मैं सब करनी सेना हो, महाराणा प्रताप सेना हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। नेतृत्व संभालने का चुनौती दे करके, ललकार करके भी नेतृत्व स्थापित, मैं थोड़ा हमेशा इससे परहेज करता रहा हूँ, और फिर भी राजनीति में इतने लंबे अरसे तक टिका हुआ हूँ। और भी कई तरीका होता है जो समाज में अपनी ताकत स्थापित की जाए। तो मेरा सहमत होना ना सहमत होना उससे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ज़रूर अब ये है कि क्षत्रिय समाज के लोग, जिनकी भूमिका समाज में हर समाज के लोगों के साथ चलने की होती है, हर के सहयोग में अपने खून पसीना देकर के साथ देते हैं, तो वो हर क्षेत्र में अच्छा करे। शिक्षा में करे, प्रशासन में करे, बिजनेस में करे, वकालत में करे, डॉक्टरी में करे, योद्धा के रूप में भारतीय वायुसेना में जाए, हमारी बहनें पायलट बने, हमारी बच्चियां पायलट बने। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, तो शायद हमारे जैसे लोग जो पूरी दुनिया देखकर यहाँ हैं, इस पूरे प्रयास से समाज को जोड़ करके कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग का प्रयास करेंगे। शायद बिहार के लिए ये ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल बिहार केंद्रित ये आवाज़ है, और इसको हम लोग संगठित करने का प्रयास करेंगे। अच्छा देखिए, जब सांगा विवाद चल रहा था तो हमने एक ओपिनियन पोल किया था, मतलब लोगों से बातचीत की थी, और ख़ास तौर पर उस समुदाय से जो राजपूत वर्ग से आते हैं। लोगों के मन में एक टीस है कि हम सिर्फ बीजेपी के वोटर बन के रह गए, हमारे समुदाय के लीडर्स को तो आप लाते ही नहीं है मेन स्ट्रीम में, या आप फ्रेम में लाते ही नहीं है। कोई मंत्रालय दीजिए, कोई बड़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये जब है कि आपकी ताकत
शायद रेफरेंस पॉइंट नहीं है। कुछ समाज के लोग जब पार्टी में आते हैं तो वो उस समाज के चेहरे से जाने जाते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज का व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो उस पार्टी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा ये फ़र्क है, इस फ़र्क को बदलने की आवश्यकता है। नहीं तो ये तो आप ही बताएंगे ना, आप लोग लीडर हैं उस समाज के। फिर कल के चर्चा के बाद इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। अच्छा, हमने ये भी सुना कि आप दर्जनों गांव में गए, लोगों को इनविटेशन दिया इस कार्यक्रम के लिए। कितने दर्जनों गांव? नहीं, हजारों गांव में गए हैं। कितने गांव? और लक्ष्य, उसकी सूची तो मैंने नहीं बनाई, जो बनते गए मिलते, पिछले 3 माह से मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन एक और लक्ष्य है, इस कार्यक्रम के बाद जो संवाद स्थापित हुआ है या जिस प्रकार से लोग एक अभियान के स्तर पर, मैंने तय किया कि बिहार के 4000 टोले हों या गांव या वैसे कोई बसावट हो जहां क्षत्रिय समाज के लोग हैं, कम से कम उनका हालचाल जानने के लिए मैं एक बार उनके गांव में जरूर जाऊंगा। ये मैंने तय किया, देखिए कहाँ तक सब सफल होगा। और ये कब से शुरू कर रहे हैं? तुरंत बरसात के पूर्व से शुरू होगा और वो चलेगा, लंबा चलेगा। बिहार में आप एनडीए का फ्यूचर क्या देखते हैं सर? हमारी सरकार बनेगी, अगर पॉलिटिकल साइड में आप पूछ रहे हैं, और हम बनाएंगे वो सरकार। हम बनाएंगे मतलब हमारी बात जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एकत्रित होना। और मेरे मंच पर जो यहाँ की आयोजन समिति ने, जिसने मुझे बुलाया है, वीर कुंवर सिंह आयोजन समिति ने बुलाया है, उसने मुझे निमंत्रण दिया है मुख्य अतिथि के रूप में। लेकिन एक खासियत है इस मंच का है कि सभी राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया गया, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। वो एक नई पार्टी बनी है और जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की। तो हमने सबको कहा है कि आइए एक चर्चा हो बिहार के ऊपर। तो यही एक चर्चा का विषय बनेगा और लक्ष्य साफ है, और संगठित तो होंगे ही हम, और संगठन की दिशा भी देखेगी। हम ताकत के साथ एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ बिहार में हम लोग। तो आपको लगता है कि जो नारा देते थे भूरा बाल साफ करो, वो आ जाएंगे इसमें? ये इन लोगों ने समाज को बहुत बांटा है। हम समाज को बांटने के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव को आपकी आइडियोलॉजी पसंद आई? उन्होंने क्या बोला आप जब इनविटेशन? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी तो थोड़ा वो सीमित हो जाता है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है, उससे राजीव प्रताप रूडी छपरा के लोगों की ताकत से अकेला लड़ता रहा है। भले बाहर के लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, ये आपने बहुत। और जिससे पूरा बिहार लड़ता है, उससे राजीव प्रताप रूडी अकेले लड़ता है। तो अब तो शायद किसी से सर्टिफिकेट 30 साल के बाद नहीं चाहिए। 7 टर्म, विधानसभा 1, तो ये तो लोगों को समझना होगा। और उनके खिलाफ अब लालू जी से लड़े, अच्छा वो परिवार लालू भी जी सोच से रहा लड़े, हो। राबड़ी जी से लड़े, उनके समधी जी से लड़े, उनकी पुत्री जी से लड़े। अब पता नहीं परिवार में कितना लोग बचा हुआ है जिससे मुझे लड़ना है। तो ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन छपरा की जनता का और बिहार की जनता का इसमें बड़ा आशीर्वाद है। तो बड़ा कठिन काम है, और छपरा से चुनाव जीतना सामान्य रूप से बहुत कठिन है, लेकिन ईश्वर की कृपा और जनता के लोग और वेल विशर्स मैं वापस लौट आता हूँ। अच्छा, अब कई लोग ये सवाल उठा रहे, पूछ रहे हैं कि क्या इस बार मना के छोड़ देंगे या बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती या इतना भव्य मेरा लक्ष्य, मैं उस मंच में मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और मूलतः इस सिद्धांत को अगर हम लोग लेके चले, और बहुत सारे समाज के लोग इस कार्यक्रम को करते हैं, मैं हमेशा हर के साथ समझ, ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, किसी और ने कार्यक्रम, किस मंडली ने पूरे बिहार के स्तर पर इसके पोस्टर बॉय, इसके सुपर हीरो उन लोगों ने तय किया, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन लोगों ने तय किया है। तो इसलिए ये अभियान तो है ही है, और इस बार मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, तो मैंने उसको एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बना दिया है। थोड़े से प्रयास से बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, 1-2 मेरे आखिरी सवाल है आपसे। आप राणा संघा का आपने नाम लिया, तो कोई रामजी लाल सुमन जी ने जो बयान दिया था संसद के भीतर, और जो जिस तरह से उनके घर के बाहर हुआ, आप उसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मेरे लिए चुनौती बन गया उस घटना के बाद से, और राणा संघा हिंदू समाज के सबसे बड़े प्रोटेक्टर थे अपने समय में, और सभी राजाओं को जोड़ करके जिस तरह से किया, और 15वीं सेंचुरी में लगभग 5 शतक पहले की बात, 6 शतक, और तब उस विषय को लेकर विवादित करना, आखिर ये क्या चाहते हैं? ऐसे अभियान देखे, कभी महाराणा प्रताप पर, कभी कुंवर सिंह पर, कभी आप देखेंगे लगातार कहीं ना कहीं बयान आता है। हमने तो कभी बयान नहीं दिया, तो शायद ये टीस है।
शायद ये उकसाने का प्रयास है शायद, तो इससे परहेज करे। ऐसे नेता तो अच्छा है इतिहास में, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इतिहास को संयमित रूप से देखना चाहिए और इतिहास को इस तरह से नहीं उपयोग करना चाहिए कि कोई समाज आंदोलित हो। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये एक राजनीति में उभरने का एक अच्छा तरीका है। तो वो तो पुराने लोग हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन ये तय किया गया कि आज के बाद बिहार के भीतर और देश में, देश का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है अब राणा सांगा की स्मृति में अब हमारा अभिवादन जय सांगा का होगा और ये पूरे बिहार में होगा, पूरे देश का होगा। चलिए कम से कम जय श्री राम के साथ साथ थोड़ा सा ये भी जोड़ते हैं तो शायद उसका स्वरूप उभर के आए। क्या नारा लगाएंगे? जय श्री राम जय सांगा? नहीं, जय श्री राम तो पक्का नारा है। हाँ। अब जय सांगा तो बोला ही जाएगा। अच्छा, वक्फ बिल पे जो मेरा ये आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब ज़रूर दें। वक्फ बिल पर जो अभी जो कुछ भी हुआ और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अंतरिम फैसला दिया, उससे पहले आर्टिकल 142 देखिए, को लेकर जो विवाद हुआ, वक्फ पर राय जाननी है तो नेताओं से वक्फ, मुसलमान के नेताओं से वक्फ पर राय मत लीजिए। राय लेना है वक्फ पर तो मुसलमान से लीजिए, तो शायद आपको उत्तर सीधे प्राप्त हो जाएगा। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और आप एक अच्छी कोशिश करें, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और बिहार और एक और अच्छी बात आपको बताता हूँ कि बिहार के लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, डायनेमिक लीडर आपको मानते हैं। मतलब मेरे पास लीडरशिप रहा कहाँ? नहीं रहा तो यही तो कह रहे हैं कि टीस है मन में लोगों के। मैंने कहा ना कि लोगों के मन में टीस है, कोई राजपूत लीडर को ऊपर बढ़ा नहीं रहे। आपने खुद ये बात एक्सेप्ट कर ली शायद कि लीडरशिप रही नहीं। खैर, अच्छी कोशिश है, इसी तरह जारी रहे। और हमारा ये मानना है कि जितने महापुरुष हैं, जितने भी विभूति हैं हमारे पास, हमारे देश में आज़ादी के जितने नायक हैं, उन सबको इसी तरह बड़े फलक पर लाना चाहिए हमें। आसमान से जो 10,000 मीटर की ऊंचाई से, फीट की ऊंचाई से, माफ़ करिएगा, जो हमारे पैराट्रूपर्स जंग कर रहे थे ना, वो उसके लिए सीने में दिल होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। और इतने बड़े आयोजन के लिए भी एक जिगरा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत पॉलिटिकल हर्डल्स आती हैं जिसको पार किया है राजीव प्रताप रूड़ी ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।